Hello everyone, I hope you all are well. Today we are going to discuss some MCQ question of chapter 6 pressure, windstorm and cyclone of class 8. Let's start. First question is pressure is defined as मतलब pressure क्या है? Pressure A है force into area, B है force upon area, D है area upon force and D है mass into force. तो जो फोर्स होता है हमारा किसको डिफाइन करता है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है एफ अपॉन ए। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, मतलब प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है या वाट है? तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो पास्कल है। क्या है? पास्कल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज 1 पास्कल इज इक्वल टू, एक पास्कल कितने के इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन 1 जूल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा पास्कल है वो कितने के इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि फोर्स जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम फोर्स 1 न्यूटन ले रहे हैं और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहे हैं तो क्या बनता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बनता है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज ब्रॉड बैक स्ट्रैप रिड्यूस प्रेशर बिकॉज दे, कहता है ज्यादा जो हमारे बैग जो हम कंधों पे लेके जाते हैं उसमें जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी होती है तो प्रेशर कम लगता है। क्यों? इंक्रीज फोर्स, इंक्रीज एरिया, रिड्यूस वेट एंड इंक्रीज ग्रेविटी। तो हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अब जो बैक के स्ट्रिप का एरिया ज्यादा होगा, जब नीचे वैल्यू ज्यादा होगी तो ये रिजल्टेंट क्या कम आएगा, तो हमें प्रेशर कम लगेगा, मतलब हमें कम बोझा महसूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन एरिया बढ़ जाएगी कि स्ट्रिप चौड़ी रहेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज प्रेशर इज इंक्रीज व्हेन, कहता है प्रेशर बढ़ जाता है जब एरिया इंक्रीज होता है, एरिया डिक्रीज होता है, फोर्स डिक्रीज होता है या वेट डिक्रीज होता है। कहता है प्रेशर कब बढ़ जाता है? प्रेशर एरिया जब डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नीचे वाली वैल्यू जो फोर्स क्या होती है हमारी, फोर्स होता है वो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? एरिया। तो जब एरिया बढ़ जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो ऊपर का रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कम वैल्यू से डिवाइड करने पर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आती है। नेक्स्ट इज अ शार्प नाइफ कट इजीली बिकॉज इट हैज, कहते हैं जो शार्प नाइफ है, नुकीली चाकू है, और उससे किसी भी चीज को हम इजीली कट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो शार्प नाइफ रहेगी तो नाइफ का एरिया, जो कट करने वाला पोर्शन है उसका एरिया बहुत ही कम होगा, नुकीला होगा। तो एरिया जब कम होगा, स्मॉल एरिया क्या होगा? एरिया कम होगा, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो नाइफ है वो किसी भी चीज को इजीली कट कर देगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्मॉल एरिया। वाटर टैंक आर प्लेस्ड एट हाइट बिकॉज, वाटर टैंक को ऊंचाई पर ही क्यों रखा जाता है? तो वाटर टैंक को ऊंचाई पर क्यों? पानी की टंकी को हमने देखा घरों में हमेशा सबसे ऊंचे प्लेस पर रखते हैं, टू सेव स्पेस, टू इंक्रीज वाटर प्रेशर, टू कूल वाटर, या टू रिड्यूस प्रेशर। तो ऊपर हाइट पर रखते हैं तो जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और इससे पानी जो है इजीली आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन, लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? कलर पर, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर, शेप ऑफ कंटेनर पर, या वॉल्यूम ओनली पर? तो लिक्विड का जो प्रेशर है किस पर डिपेंड करता है? वो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब किसी भी चीज में कितने ऊंचाई पर कोई भी लिक्विड भरी गई है उस पर उसका प्रेशर डिपेंड करता है। जितनी ऊंचाई तक प्रेशर बढ़ रहेगा वो उतनी तेजी से
चीजें बाहर निकलती हैं। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर कहता है लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ओनली साइडवेज। तो जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जिट करता है। जैसे हमने एक पानी की बोतल ले ली, उसको चारों तरफ से होल कर दिया और उसमें पानी भरा, तो पानी ये नहीं है कि एक होल से कम निकलेगा एक होल से ज्यादा, सारे के सारे होल से एक ही प्रेशर से पानी निकलता है। मतलब लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में एक जैसा प्रेशर डालती है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द होल इन अ बॉटल बिकॉज कहता वाटर जो है किसी भी बॉटल, वाटर जो है बॉटल के होल से आता है क्योंकि ग्रेविटी ओनली। बी है लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, सी है एयर पुशेस इट, और डी है बॉटल एक्सपेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो लिक्विड है वो प्रेशर डालती है, इसलिए क्या है जो पानी है होल से बाहर आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के चारों तरफ की एयर को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर। तो एयर के चारों तरफ की, अर्थ के और के चारों तरफ की एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर मतलब धरती से, और बायोस्फीयर इन तीनों का जहां पे मिलते हैं उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो एरिया है ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड, कहता है प्रेशर जो एयर के द्वारा डाला जाता है। वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर या ग्रेविटी प्रेशर। जो एयर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सक्शन कप स्टिक ड्यू टू, एक सक्शन कप जो हम उसको चिपकाते तो अच्छे से चिपक जाता है, क्यों? मैग्नेटिज्म, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर मूव फ्रॉम, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या ईस्ट टू वेस्ट, या ओनली नॉर्थ टू साउथ ओनली। तो जो एयर है वो एयर हमेशा लो प्रेशर से कहाँ जाती, हाई प्रेशर से हमेशा किस प्रेशर की तरफ जाती है? लो प्रेशर की तरफ जाती है। कोई भी चीज हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन, विंड क्यों बहती है? किस डिफरेंस की वजह से बहती है? टेम्परेचर ओनली, एयर प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। तो जो विंड है वो एयर प्रेशर की वजह से बहती है, क्योंकि जहां पर प्रेशर कम होगा वहां आपकी उस तरफ एयर बहेगी। जैसे कि हम सी ब्रिज या लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, तो सी ब्रिज दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो होते हैं क्या, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और पानी जो धीरे धीरे ठंडा हो, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो लैंड की हवाएं हैं वो गर्म होके कहाँ चलती हैं? गर्म छोड़कर सी की तरफ चलती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगी। तो यहाँ से वो लैंड की तरफ, वो सी की तरफ जाएंगे, और सी से जो हवाएं हैं वो उठकर कहाँ आएंगी? लैंड की तरफ आएंगी। तो हमें दिन की तरफ कौन सी ब्रिज चलती है? सी ब्रिज। और रात के समय लैंड ब्रिज, क्योंकि रात के समय जो पानी है धीरे धीरे ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कहाँ का पानी के ऊपर का जो हवाएं है वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी और फिर कहाँ आएंगी? लैंड की तरफ आएंगी। तो इस तरह लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एयर डिफरेंस, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती हूँ। वार्म एयर इज, सिंक करती है मतलब नीचे बैठती है, राइज करती है ऊपर उठती है, रिमेन स्टिल या हमेशा स्थिर रहती है, फ्रीज या जम जाती है। तो जो भी गर्म हवा होती है हमेशा ऊपर उठती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राइजिंग वार्म एयर क्रिएटेड, जब भी गर्म हवा बहती है तो क्या होता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वैक्यूम या स्टॉर्म। तो जब भी गर्म हवा जहाँ से बहती है तो वहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है? वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सी ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग, सी ब्रिज कब होती है? डे, नाइट, विंटर ओनली या मॉर्निंग ओनली? तो करती है डे के समय ब्लो करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए। लैंड ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग, तो जब लैंड ब्रिज कब बहेगी? नाइट के समय फ्लो करेगी। हाई स्पीड विंड कॉजेज, हाई स्पीड हवा से क्या होता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, नो प्रेशर चेंज, ग्रेविटी इंक्रीज। तो हाई स्पीड विंड की वजह से क्या प्रेशर क्रिएट होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
रूफ में ब्लो अवे बिकॉज, कहते हैं जो रूफ है, ऊपर की छत की जो झोपड़ी वोपड़ी होती है, जब हवाएं चलती है तो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? प्रेशर अबव रूफ डिक्रीज, प्रेशर बिलो रूफ डिक्रीज, ग्रेविटी डिसअपीयर या एयर स्टॉप मूविंग। तो जो कभी कभी जो बहुत तेज हवा चलती है तो ऊपर की झोपड़ी वगैरह हट जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ऊपर का प्रेशर है वो कम है और नीचे का प्रेशर क्या है, ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हवाएं ऊपर से जाते, ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, नीचे से प्रेशर लगेगा तो क्या हो जाएंगे, उड़ जाती हैं। इस वजह से ये झोपड़ी का ऊपर का पार्ट उड़ जाता है। ड्यूरिंग स्टॉर्म डोर एंड विंडो शुड बी, जब भी स्टॉर्म आता है तो डोर और विंडो क्या हो जाता है, ओपन क्लोज रिमूव या ब्रोकन, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? नहीं, ड्यूरिंग स्टॉर्म जब भी हवाएं तेज चले तो क्या करना चाहिए, डोर विंडो को हमेशा ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, ताकि नीचे का प्रेशर और ऊपर के प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस ना रहे। अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो वही या तो विंडो वगैरह टूट जाती है या ऊपर का छत वगैरह उड़कर कहीं और चली जाती है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थंडरस्टॉर्म नीड, थंडरस्टॉर्म कब आता है? मॉइस्चर एंड स्ट्रॉन्ग विंड से नो ओनली ड्राई एरिया आइस ओनली। तो जो थंडरस्टॉर्म होता है वो मॉइस्चर एंड स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से आता है। लाइटिंग इज कॉज्ड बाय, लाइटिंग क्यों होती है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ग्रेविटी या फ्रिक्शन विद लैंड। तो जो लाइटिंग होती है वो क्यों होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के, मतलब दो चार्ज जब आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाता है, लाइटिंग हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि जो बादल होते हैं वो बादल में आपस में क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। जो चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों चार्ज आपस में कभी कभी टकराते हैं तो लाइटिंग होने लगती है। थंडर इज प्रोड्यूस बिकॉज, थंडर क्यों बनता है? बर्ड फ्लाई एयर रेपिडली आफ्टर लाइटिंग, रेनफॉल या विंड स्टॉप। तो जो थंडर प्रोड्यूस आवाज क्यों होती है? एयर एक्सपेंड होता है तेजी से, जब लाइटिंग होगी तो हमारी गर्म होंगी, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड होगी, इस वजह से थंडर प्रोड्यूस होता है। लाइटिंग अगर बिटवीन, लाइटिंग होती है क्लाउड ओनली, ग्राउंड एंड क्लाउड ओनली, बोथ एंड वी ट्री ओनली। तो जो लाइटिंग जो है वो क्लाउड के चार्ज के बीच में भी हो सकती है या क्लाउड और ग्राउंड के चार्ज के बीच में भी हो सकती है। दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर इज सी। ड्यूरिंग लाइटिंग, जब लाइटिंग होती है, इट इज सेफ एज टू, जब लाइटिंग होती है तो सेफ होना, कैसे किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं? स्टैंड अंडर अ ट्री, यूज एन अम्ब्रेला, क्राउच इन ओपन एरिया या स्विम। तो हमें या ना तो पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, ना ही अम्ब्रेला यूज करना, क्योंकि उसमें मेटल की रोड लगी रहती है। हमें क्राउच मतलब मुंह सर को नीचे की तरफ करके बैठ जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लाइटिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ, लाइटिंग कंडक्टर किसका बना रहता है? प्लास्टिक का, वुड का, मेटल का या ग्लास का। तो लाइटिंग कंडक्टर जो है वो मेटल का बना रहता है। कि छतों पे देखा होगा उनमें एक पतला सा छड़ लगा दिए जाते हैं ताकि जो लाइटिंग है हमारे घर को डिस्ट्रॉय नहीं करे, बल्कि वो लाइटिंग इस मेटल के थ्रू कहाँ, नीचे जमीन में चली जाए, मेटल के रोड के थ्रू। तो घरों पे एक मेटल का रोड लगा दिया जाता है जिसके थ्रू ये नीचे चली जाती है और घर डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। लाइटिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बाय, लाइटिंग कंडक्टर कैसे बचाता है? ब्लॉकिंग रेन, सेंडिंग चार्ज सेफली टू अर्थ, कूलिंग बिल्डिंग या स्टॉपिंग विंड। तो लाइटिंग कंडक्टर जो है वो क्या करता है, जो चार्ज है, ये जो स्पार्क है, उसको लाइटिंग कंडक्टर क्या करता है, सेफली अर्थ में भेज देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। साइक्लोन फॉर्म ओवर, साइक्लोन बनता है कोल्ड डेजर्ट में, वार्म ओशन वाटर में, माउंटेन या पोलर रीजन में। तो जो साइक्लोन होता है वो कहाँ बनता है? वार्म ओशन वाटर में बनता है। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड, साइक्लोन के सेंटर को क्या कहते हैं? कोर, आई, रिंग या स्टॉर्म। तो साइक्लोन के सेंटर को आई बोलते हैं, जहाँ पे प्रेशर बहुत ही लो रहता है। द आई ऑफ साइक्लोन हैज स्ट्रॉन्ग विंड, काम वेदर, हैवी रेन ओनली, स्नोफॉल। तो जो विंड साइक्लोन बनाते हैं तो आई का वेदर कैसा होता है? वहां पर काम रहता है, मतलब वहां प्रेशर बहुत कम रहता है, इसलिए
आई जो है बिल्कुल शांत अवस्था में रहती है साइक्लोन की। साइक्लोन वीकन आफ्टर रीचिंग, साइक्लोन कब कमजोर हो जाता है? ओशियन, लैंड, रिवर या डेजर्ट। तो ओशियन में होता है, तो जब लैंड की तरफ वो आने लगता है तो उसका इफेक्ट जो हो जाता है कम हो जाता है, वीक हो जाता है। साइक्लोन ब्रिंग्स, साइक्लोन क्या लाता है? स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन, स्नो ओनली, हीट ओनली या फॉग। तो साइक्लोन क्या लाता है? हवाएं के साथ भारी बारिश लेके आता है। सी वाटर पुश्ड इनटू लैंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन इज कॉल्ड टाइड, स्टॉर्म, सर्ज, सुनामी या फ्लड वेव। तो जब सी वाटर के अंदर साइक्लोन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाटर पुश्ड ऑन टू लैंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन इज कॉल्ड टाइड, स्टॉर्म, सर्ज, सुनामी या फ्लड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सुनामी ही बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। IMD स्टैंड फॉर, IMD किसके लिए जाना जाता है? इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मॉनसून डिवीजन या इंडियन मेट्रो डेटा। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग रेन में, मॉनिटरिंग वेदर एंड साइक्लोन, बिल्डिंग डैम्स में, कंट्रोलिंग विंड में। तो IMD हेल्प करता है मॉनिटरिंग वेदर को देखने में कि कब क्या होने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, ग्रेविटी एंड रेन एंड विंड। तो एटमॉस्फेरिक किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है? जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है उसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, इसलिए हम पे कोई दबाव फील नहीं होता। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, फोर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर डिक्रीज व्हेन एरिया, प्रेशर कम हो जाता है जब एरिया क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन या डबल फोर्स। तो जो प्रेशर होता है, हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब कह रहे हैं कम, ये चीज कम कब होगा? जब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? कम आएगा, मतलब इसको हम जब बड़ी बिग मतलब लार्ज वैल्यू से जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब एरिया जब ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एयर प्रेशर इनसाइड अ इन्फ्लेटेड बलून इज, एक फूला हुआ प्रेशर, फूले हुए बलून के अंदर का प्रेशर होता है इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आउटसाइड, लेस देन आउटसाइड एंड कांस्टेंट। तो जो इन्फ्लेटेड बलून होता है उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, क्योंकि जब हम उसका मुंह खोल देते हैं तो हवा एकदम से कहाँ जाकर निकलती है? बाहर की तरफ निकलती है। मतलब हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं? इन्फ्लेटेड बलून में ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है तो वो कम की तरफ जाएंगे। तो हम जब उसके मुंह को खोल देते हैं तो हवाएं कहाँ बलून से निकल के बाहर की तरफ आती है, मतलब बलून के अंदर का प्रेशर क्या है? ग्रेटर है आउटसाइड से। बलून एक्सपेंड बिकॉज, बलून फैलता है क्योंकि एयर इनसाइड एग्जर्ट प्रेशर, ग्रेविटी इंक्रीज, वाटर एंटर, एयर बिकम सॉलिड। बलून फैलता है क्योंकि एयर जो है अंदर प्रेशर डालती है, इस वजह से बलून फूलता है। वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज, वाटर प्रेशर जो होता है वो कंटेनर के बॉटम पे क्या, बॉटम पे लिस्ट होता है, ग्रेट होता है, 0, इक्वल टू एवरीवेयर। तो जो वाटर प्रेशर होता है वो बॉटम पर ज्यादा होता है, ग्रेटेस्ट। करेक्ट आंसर इज बी। डैम वॉल आर थिकर एट बॉटम बिकॉज, मतलब डैम वॉल को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है क्यों? डेकोरेशन के लिए। वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देयर, सीमेंट इज चीप, एयर प्रेशर इज लेस। डैम को नीचे से ज्यादा मोटा बनाया जाता है क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर ऊपर ज्यादा पड़ता है, इसलिए उसको नीचे से थोड़ा मोटा बनाया जाता है। एयर इज अ लिक्विड, गैस और सॉलिड मेटल। एयर क्या है? एयर क्या है? एक तरह की गैस है, उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्ट, प्रेशर ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, साइडवेज। तो प्रेशर जो लिक्विड का है वो हर डायरेक्शन में लगता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। हाई स्पीड विंड बिटवीन टू बलून मेक देम, जब दो बलून के बीच में हम बहुत तेजी से फूंकते हैं या विंड डालते हैं तो क्या होता है? मूव अपार्ट, कम क्लोजर, ब्रस्ट, फूट जाता है, स्टॉप मूविंग या मूविंग बंद कर देता है। तो जब हम दो
बलून के बीच में तेजी से फूंकते हैं तो क्या होता है, वो दोनों आपस में क्लोज आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। वार्म एयर इज लाइटर बिकॉज इट इज, गर्म हवा हल्की होती है, क्यों? लेस डेंस, मोर डेंस, कोल्डर या हैवियर? तो जो वार्म हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो लेस डेंस होती है, इसलिए वो क्या होती है, लाइटर होती है। प्रेशर डिफरेंस इज द मेन कॉज ऑफ, प्रेशर डिफरेंस किस कारण क्रिएट होता है? अर्थक्वेक, विंड, वोल्केनो या इलिप्स? तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो विंड की वजह से क्रिएट होता है। Which statement is correct? Liquid do not exert pressure, air exert atmospheric pressure, pressure increase with area, cyclone form and land. कौन सा करेक्ट है? तो एयर एक्सर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर क्या डालता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।